अब आपको सेवा करनी है निष्काम भाव से, लेकिन हम आपको ऐसी व्यवस्था भी दे रहे हैं कि आप कोई सेवा करें, आप योग की कक्षा लगाएं, आप योग शिविर करें, आप कहीं स्वच्छता अभियान करें, आप वृक्षारोपण करें, आप आरोग्य सभा करें, तो आपकी रिपोर्ट पूज्य स्वामी जी महाराज को भी दिखाई दे तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी रिपोर्ट एक तो भगवान का अकाउंट हो गया, एक आपका पतंजलि का अकाउंट बन जाएगा। उसमें 10 साल बाद भी आप आएंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। आपने जो जो सेवा की उसका रिकॉर्ड मुख्यालय में रहे, आपके जिला प्रभारी राज्य प्रभारी को दिखाई दे, ऐसी व्यवस्था हमने की है। आपका जैसे फेसबुक का अकाउंट है ना, फेसबुक का अकाउंट आप कुछ भी पोस्ट करें, आपका मोबाइल नंबर बदल जाए, नए मोबाइल में आप लॉगिन करें तो आपकी पूरी अकाउंट की पुरानी पोस्ट आपकी आ जाती है ना, आती है या नहीं आती? वो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होती, वो कहां पर स्टोर होती है? सर्वर में स्टोर होती हैं। तो ऐसे ही हमने एक व्यवस्था की है, एक PYPT ऐप बनाई है। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप में आप अपने मोबाइल नंबर और नाम से जब रजिस्टर्ड करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और नाम से जो जो सेवा कार्य आप सबमिट करेंगे उनका रिकॉर्ड आने वाले 50 साल तक, 100 साल तक मुख्यालय में रहेगा। वो पूज्य स्वामी जी महाराज को दिखाई देगा, उसको मुख्य केंद्रीय प्रभारी देख सकते हैं, उसको राज्य प्रभारी देख सकता है, आपके जिला प्रभारी को भी दिखाई देगा। और आप यहाँ पर कभी 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए और आप कहेंगे कि मैंने 20 योग की कक्षा लगाई हैं, तो आप का मोबाइल नंबर हम डालेंगे और आपका सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा कि आपने कितना काम किया है। अभी आप सेवा करते हैं, सेवा करते हुए आपने मोबाइल में फोटो खींची, आपका मोबाइल पानी में गिर गया, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपके मोबाइल का डाटा डिलीट हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, तो सारी फोटो आपकी चली जाती है ना। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि इस ऐप में जो सेवा कार्य फोटो आप अपलोड करेंगे उनका रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो जाएगा। और 20 साल बाद भी आप कहेंगे कि मेरी 20 साल पुरानी फोटो मैंने अपलोड की थी, वो फोटो दे दीजिए योग शिविर की, योग कक्षा की, तो वो फोटो आप भी ले सकते हैं और आपका बेटा पोता आएगा तो उसको भी पता लग जाएगा हमारे पिताजी दादाजी ने जो सेवा की थी उसका रिकॉर्ड भी पतंजलि योगपीठ में है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सेवा करनी है निष्काम, लेकिन सेवा का यदि रिकॉर्ड रखा जाए तो कोई बुराई नहीं है ना। आपको ताली बजाने के लिए सेवा नहीं करनी, पुरस्कार के लिए सेवा नहीं करनी, कोई प्रशंसा करे इसके लिए सेवा नहीं करनी। सेवा करनी है अपने कर्माशय को बढ़ाने के लिए, अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर सेवा करते करते ताली मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेवा करते करते आपको गुरु का आशीर्वाद मिले, आपको कोई पुरस्कार मिले तो निष्काम भाव से उसको भी ग्रहण करो। तो ये मोबाइल में गूगल का प्ले स्टोर जब आप खोलेंगे तो गूगल के प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो ये PYPT जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ओम के लोगों के साथ एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। सामने आप देख रहे हैं ना, जो पहले वाली स्क्रीन है। तो इस मोबाइल ऐप में गूगल प्ले स्टोर खोलिए, आप जहां से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं खोल लीजिए सब। और कौन कौन ऐसे हैं जो पहले से ये मोबाइल ऐप प्रयोग कर रहे हैं? पहले BST मोबाइल ऐप थी, अब जिसका PYPT मोबाइल ऐप नाम है। एक बार खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए, ताली बजा दीजिए। ये अपनी योग की कक्षा को पहले से मोबाइल ऐप में अपलोड कर रहे हैं, बहुत अभिनंदन है सबका। तो BST मोबाइल ऐप चलाने में आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है ना। और उसमें अपलोड करते हैं तो आपकी सेवा कार्य आपके जिले को सबको दिखाई दे सकती है जो पतंजलि से जुड़े हुए हैं। आपकी योग की कक्षा आपके जिले में लगती है, आप कहीं नई जगह घूमने गए, मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड की हुई है तो आप अपने नज़दीकी योग कक्षा सर्च करेंगे तो आपके आसपास कौन कौन सी योग की कक्षाएं हैं वो नई योग की कक्षाएं भी आपको दिखा देता है। मान लीजिए आप घूमने गए अंडमान, तो अंडमान में आपका मन करता है सुबह योग की क्लास में जाएं, आप होटल में ठहरे हुए हैं, किसी रिश्तेदार के पास ठहरे हुए हैं, तो BST मोबाइल ऐप में आप योग शिक्षकों को सर्च कर सकते हैं और सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे योग की कक्षा में आपको गाने चलाने हैं, भजन चलाना है। आप में से कुछ लोगों ने मेरे से पूछा अभी कि हम और एडवांस योग सीखना चाहते हैं तो हम कोई कोर्स करें क्या?
देखो, यदि आप योग की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की और कोर्स की आवश्यकता नहीं है। भारत में ज्ञान लेने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। आप अपना स्वाध्याय करते रहें और अब आप अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो इस मोबाइल ऐप में आपको सारी दवाइयों के बारे में, सारी जड़ी बूटियों के बारे में, हर बीमारी के इलाज के बारे में, खान पान के बारे में, योगिक जोगिंग के बारे में, ध्यान के बारे में, वीडियो के भजन, ऑडियो के भजन, सोशल मीडिया, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। गूगल मोबाइल ऐप खोलिए, गूगल प्ले स्टोर खोलिए, उसमें पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट लिखकर सर्च करें। लिंक भी सबको भिजवा दो, सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने तो सबके ग्रुप में भी लिंक डाल दो। अभी आप तो जुड़े हुए हैं ना, सबके ग्रुप में डाल दो लिंक। आपके ग्रुप में लिंक भी भेजा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप से सब जुड़ गए ना? सभी सब ग्रुप से जुड़े या नहीं जुड़े? तो अभी आपका एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा, 1 या 2। आपके स्टेट का ग्रुप बना हुआ है प्रशिक्षण शिविर के डेट के नाम से। तो ये सामने देखिए दिखाई दे रहा है, पहली स्क्रीन में ओम के लोगो वाली आपको ये ऐप दिखाई देगी। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगी, कैमरे की, स्टोरेज की, लोकेशन की। इसको ओके कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। एप्लीकेशन पूरी तरह से सेफ है, इसका सारा डाटा है वो पतंजलि योगपीठ के सर्वर में सेव होता है, तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई विदेशी ऐप नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करेंगे, एक OTP आएगा, OTP डाल दीजिए। उसके बाद ये आपसे आपकी लोकेशन मांगेगा, आप लोकेशन भरेंगे और लोकेशन भरने के बाद आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। अपना नाम, मोबाइल नंबर, आप अपने संगठन का नाम भरें, अपनी राज्य का, तहसील का, जिले का नाम भरें। और उसके बाद ये नीचे पूछेगा, क्योंकि इस ऐप को आपके योग साधक भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कक्षा में जो आने वाले साधक हैं और आम आदमी भी इस ऐप को डाउनलोड करके पतंजलि से जुड़ सकता है। तो आप नीचे, अगर आप योग साधक हैं तो एक्टिव मेंबर के रूप में आप क्लिक करेंगे, और योग शिक्षक हैं तो योग शिक्षक के रूप में क्लिक करेंगे। योग शिक्षक के रूप में आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जिले में योग शिक्षक बने हैं या हरिद्वार में ट्रेनिंग ली है। तो आप जैसे अभी 29 नवंबर से 3 दिसंबर के कैंप में आप हरिद्वार आए हैं, तो 29 नवंबर से 3 दिसंबर के कैंप का आप नाम भर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे तो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। ये सब बहुत आसान है, जैसा फेसबुक का अकाउंट आप बनाते हैं ना, ऐसे ही आसान है। और जिन लोगों ने ये ऐप डाउनलोड की है, जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड की है ना, जो पहले से प्रयोग करते हैं, अभी वो सारे भाई कुर्सियों के ऊपर बैठेंगे, और जिसको भी ऐप डाउनलोड करने में, सोशल मीडिया में कोई दिक्कत है, वो उनके पास जाके उनसे सीख लेंगे। ये हम व्यवस्था अभी ग्रुप में करवाएंगे। ग्रुप में जो ऐप को जानते हैं उनको कुर्सियों के ऊपर बिठाएंगे और वो दूसरे व्यक्तियों को सिखा देंगे। अभी डाउनलोड करवा देंगे आज शाम को ही, तो ठीक रहेगा ना, आपको आसान हो जाएगा। जिसको ऑपरेट नहीं करनी आती उनको भी सिखा दिया जाएगा। तो ऐसे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपकी ऐप का प्रोफाइल क्रिएशन और ऐप डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही आपके पास ये होम स्क्रीन खुल जाएगी, जो बीच वाली स्क्रीन है, होम स्क्रीन खुलने के बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें माई अटेंडेंस, ऐड योग क्लास, ऐड सेवा कार्य, व्यू सेवा कार्य, और उसके नीचे ट्विटर, फेसबुक, वीडियो, हेल्थ टिप्स, ऑडियो, ये अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। इन सेक्शन में आप जिसमें भी क्लिक करेंगे उस सेक्शन की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आप योग शिक्षक हैं तो ऐप में आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो आप योग की क्लास लगाते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी योग की क्लास को क्रिएट करेंगे, एक बार सबमिट करेंगे कि आपकी क्लास कितने बजे लगती है, कहाँ लगती है, एड्रेस क्या है। जो लोग आपकी योग की कक्षा में आते हैं उनका आपने अटेंडेंस रजिस्टर बनाया हुआ ना, किस किस के पास क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर है, हाथ खड़ा करो। कक्षा का अटेंडेंस रजिस्टर आप सब बनाइए। अटेंडेंस रजिस्टर होगा तो आपके पास अपने साधकों का रिकॉर्ड होगा। कोई परिवार है जिसमें परिवार के सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं हो, एक दूसरे का संपर्क नहीं हो, तो परिवार लंबा नहीं चलेगा।
तो आपको अपने सदस्यों का अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, वो अटेंडेंस रजिस्टर भी इसी ऐप में बन जाएगा। अब आप मान लीजिए नई जगह कहीं गए हैं, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। जैसे ही आप लेफ्ट साइड में 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको सेकंड नंबर पर, जैसे आप कहीं गए और आपको नई योग कक्षा को सर्च करना है, तो आप जैसे ही फाइंड नियर बाय योग क्लास करेंगे, तो आप कहीं हरिद्वार में गए, कहीं अंडमान में गए, कहीं लखनऊ में गए, और आपका सुबह सुबह मन है, आप शादी में, रिश्तेदारी में किसी काम से गए कि आसपास के किसी योग की कक्षा में मैं जाऊं, तो आप अपने आसपास के योग शिक्षक को भी सर्च कर सकते हैं। फाइंड नियर बाय योग क्लास में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपके आसपास के 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेंज में आपको योग की कक्षाएं दिखाई दे जाएंगी। उनके मैप व्यू में जाकर आप वहां की डायरेक्शन ले सकते हैं और उन कक्षाओं में जाकर संपर्क कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो ये फीचर अच्छा है या नहीं है? आपका कोई रिश्तेदार है, आपने उसको कहा कि योग करो, वो कहेगा जी मैं तो पटना में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं योग कैसे करूं, मुझे क्या पता मेरे आसपास कौन योग क्लास है। तो इसका ऐप का लिंक भेजें, उसको कहें कि इस ऐप में अपना अकाउंट बनाएं, मोबाइल नंबर अपलोड करके, और अकाउंट बनाने के बाद आप अपने आसपास की योग कक्षाओं को सर्च कर सकते हैं, योग शिक्षक का नंबर मिल सकता है। तो यह अच्छा ऑप्शन है या नहीं है? तो नियर बाय योग क्लास में जाइए। नियर बाय योग क्लास में आपको नजदीक की योग क्लास दिख जाएंगी, जो टाइम आपको सूट करे उस टाइम पर उस कक्षा में आप जाकर भाग ले सकते हैं। और आपका कोई रिश्तेदार, और आपकी कक्षा भी आप एक बार रजिस्टर्ड कर देंगे तो दूसरे लोगों को आपकी कक्षा दिखाई देगी, लाखों लोगों को, तो वो भी आपकी कक्षा में आना चाहें तो वो भी आ पाएंगे। तो ये अच्छा फीचर है या नहीं है? अब आपको अपनी योग की कक्षा रजिस्टर्ड करनी है, तो इसके लिए सामने फ्रंट मेनू में, तो इसमें ऐड योग क्लास, जो राइट साइड में पहला जो हरा हरा आपको लाइट ग्रीन कलर का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, वहां पर जैसे ही आप टैप करेंगे, टच करेंगे, तो ऐड योग क्लास खुल जाएगा। उसमें ऐड के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा कि कौन है योग क्लास चलाने वाला, आपके संगठन का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कब से योग कक्षा आपने क्रिएट की है, शहर कौन सा है, टाइम क्या है, आपका सहयोगी योग शिक्षक कौन है। और उसके बाद जैसे ही आप एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी करंट लोकेशन ले लेगा। तो आपको ये योग कक्षा क्रिएट कहाँ करनी है, जहां पर आप क्लास लगाते हैं ना, उस स्थान पर जाकर क्रिएट करनी है। घर पर क्रिएट कर देंगे तो लोगों को आपको घर की लोकेशन दिखाई देगी। तो शुरू में एक बार योग कक्षा जब आप क्रिएट करें तो कहाँ करनी है, जहां आपकी क्लास लगे। आपकी क्लास यहां लगती है, आप 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, 1 किलोमीटर घर, तो घर का एड्रेस नहीं, लोकेशन नहीं लेनी, आपको अपनी क्लास की लोकेशन इसमें लेनी है, वहीं पर आपको क्रिएट करनी है। तो आपकी योग कक्षा क्रिएट हो जाएगी, करंट लोकेशन। उसके बाद फिर आपसे वो कहेगा कि आप अपने साधकों को ऐड कर सकते हैं, जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में, मान लीजिए आपकी क्लास में 50 व्यक्ति आते हैं, तो 50 व्यक्तियों का नाम और मोबाइल नंबर आप ऐड करेंगे, मेल है या फीमेल है ये ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आपकी योग कक्षा क्रिएट हो जाएगी। अब योग कक्षा आपने एक बार क्रिएट कर ली तो योग कक्षा तो आपकी रोज लगती है ना, तो अगले दिन आप योग कक्षा नहीं क्रिएट नहीं करेंगे, योग कक्षा तो एक है ना, अगले दिन आप उसमें अटेंडेंस लगाएंगे, तो इसके बगल वाला जो अटेंडेंस जो बटन है, माई अटेंडेंस, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी क्रिएट की हुई योग कक्षा वहां दिखाई देगी अगले दिन। उसको जैसे ही आप टैप करेंगे, तो टैप करते ही आप पहले दिन जो लोग आए थे उन सब के नाम आपको दिखाई देंगे। उसके अंदर आप प्रेजेंट लगा सकते हैं, और प्रेजेंट लगाते ही आपकी कक्षा में उस दिन उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। इसी प्रकार योग कक्षा में आपका फोटो लेने की जगह दी गई है, आप अपनी कक्षा की फोटो भी ऐड कर सकते हैं। कक्षा की फोटो लें तो केवल सिखाने वाले की फोटो हो या सबकी फोटो हो, सबकी होनी चाहिए ना। तो फोटो लेनी है, तो अगर ये योग की कक्षा माने तो केवल मंच की फोटो लें या केवल सामने की फोटो। आप वहां से लेंगे तो मंच की भी फोटो आ जाएगी, सामने भी फोटो आ जाएगी। पीछे से कॉर्नर से लेंगे तो फोटो ऐसे एंगल से लें
जिससे आपके सभी लोगों की फोटो दिखाई दे जाए। तो आप फोटो को सबमिट करें। अटेंडेंस आपको रोज लगानी है, फोटो रोज नहीं डालनी, क्योंकि रोज फोटो तो एक जैसी होती है नहीं होती। क्लास की फोटो तो रोज लेंगे तो एक जैसी आएगी या अलग अलग आएगी? कैसी आएगी? क्योंकि रोज आपकी संख्या भी फिक्स होती है, कभी 20 हैं तो कभी 19 होंगे, कभी 21 होंगे। कभी आपका कोई विशेष आयोजन है तो फोटो ले लें, नहीं तो आपको 7 से 15 दिन में एक बार योग कक्षा की फोटो करनी है, रोज अपलोड करनी है। और जिस टाइम आप अटेंडेंस अपलोड करते हैं वो सब हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। व्हाट्सएप का आप कोई मैसेज भेजें, आपने 3 बजे मैसेज भेजा, व्हाट्सएप में वो टाइम आ जाता है ना, उस मैसेज का टाइम कोई चेंज कर सकता है? तो कंप्यूटर ने, मोबाइल ने ये सुविधा दी है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। कोई योग की क्लास लगाता है, अटेंडेंस रोज लगाता है, तो ये 5 साल का कोई फर्जी रिकॉर्ड बना सकता है क्या? आपकी फेसबुक में आप चाहें तो 2023 में जाकर कुछ पोस्ट कर सकते हो। फेसबुक में पोस्ट होगी तो कब होगी? आज की डेट में होगी। होगी या नहीं होगी? तो झूठा रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। रजिस्टर में रिकॉर्ड बनाना हो तो उसमें बैक डेट डाली जा सकती है, लेकिन मोबाइल में बैक डेट डाली जा सकती है क्या? आप डालेंगे तो भी वो एक्चुअल डेट लेगा या नहीं लेगा? तो इस प्रकार से आप फोटो को अपलोड करें। फोटो अपलोड करने के बाद योग क्लास के अलावा आप दूसरा काम करते हैं, दूसरे कुछ सेवा कार्य करते हैं। वो सेवा कार्य क्या क्या करते हैं? आप दूसरा सेवा कार्य करते हैं कि आप कई बार योग की कक्षा लगाते हैं, योग के शिविर लगाते हैं। अब आपके सेवा कार्य क्या क्या होते हैं? योग कक्षा, योग शिविर, ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण, 15 अगस्त, 26 जनवरी, आपकी कक्षा में स्थापना दिवस, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, आपने कोई प्रेस में, मीडिया में दिया तो उसकी प्रेस कटिंग, आपने कभी हवन करवाया, आपने दान किया, आपने लोगों को कुछ और कोई सेवा का कार्य किया, स्वच्छता का अभियान चलाया, आपने 10, 20, 50 लोगों की आरोग्य सभा की, आपने किसी विद्यालय में जाकर कार्यक्रम किया, कोई 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो आपके कुछ सेवा कार्य भी आप करते हैं ना? करते हैं या नहीं करते? योग कक्षा के अलावा भी आप सेवा कार्य करते हैं। जो योग कक्षा में नहीं आएंगे लेकिन आपने वो सेवा की है, उससे योग का, पतंजलि का सेवा कार्य का विस्तार हुआ है, लोगों को लाभ हुआ है, तो आपका मन करता है ना स्वामी जी तक मैं वो बात पहुंचाऊं। करता है या नहीं करता? आपका अखबार में फोटो छपा है तो आपका मन करता है ना ये फोटो मैं अपने राज्य प्रभारी को, स्वामी जी तक भिजवाऊं कि हमने ये काम किया है। उनके कहने से, उनकी प्रेरणा से आप कुछ काम करें और वो जानकारी मुख्यालय में हमें मिले, तो आपका मन करता है ना कि हम राकेश जी को बताएं, हमारे केंद्रीय प्रभारी को बताएं, हमारे बारे में जानकारी हो। आपका बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो वो आपको आकर बताता है ना। तो ऐसे ही आप भी चाहते हैं ना पूज्य स्वामी जी आपके बारे में जाने। तो ये जो सेवा कार्य हैं, दान संग्रह, कोरोना में सेवा, ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन, 26 जनवरी, 15 अगस्त, शहीदी दिवस, गुरु पूर्णिमा, जड़ी बूटी दिवस, महिला दिवस, मंथली मीटिंग, आप कई बार मीटिंग में भाग लेने जाते हैं तो वो भी तो संगठन का सेवा कार्य है। आप तहसील की मीटिंग में जाते हैं, राज्य की मीटिंग में जाते हैं, तो उस मीटिंग की भी आप फोटो लें, डेट आपने आप ले लेगा और आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि आज मैंने यज्ञ करवाया, आज मैंने गांव में जाकर योग शिविर लगाया, आज मैंने रक्तदान किया, आज मैंने वृक्षारोपण किया, आज मैंने जड़ी बूटी बांटी। तो इनका आप डिस्क्रिप्शन नीचे डिटेल में लिख सकते हैं और आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आपका मोबाइल हिंदी में टाइप करता है तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप हिंदी लिखना चाहें लेकिन हिंदी के अक्षर नहीं आते तो रोमन लिपि में भी आप लिख सकते हैं कि जैसे AJ, आज, MANA, मैंने आज यज्ञ करवाया, हवन करवाया, तो ऐसे रोमन लिपि में आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर लिखते हैं ना आप कई बार, भाषा तो आपकी हिंदी होती है लेकिन अक्षर कैसे होते हैं? अंग्रेजी के होते हैं, रोमन होते हैं। तो ऐसे भी आप इसमें लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप जो लिखना चाहें वो हमें समझ आ जाए, ऐसी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा अंतिम कार्यकर्ता भी उसको प्रयोग कर सके। अब इसमें अभी आपको हम वही बता रहे हैं जो योग शिक्षक को करना है। जो एक्टिव मेंबर है, जो कक्षा नहीं लगाता, देखो 2 ही व्यक्ति हैं, या तो कक्षा लगाते हैं या योग साधक हैं, कक्षा में आते हैं। तो जो कक्षा में आते हैं वो भी अपने सेवा कार्यों को ऐड कर सकते हैं। कोई कक्षा में आ रहा है
तो रक्तदान तो वो भी कर सकता है ना, ब्लड डोनेशन वो भी कर सकता है। वो शिक्षक चाहे 2 साल बाद बने तो वो भी अपने सेवा कार्य इसमें अपलोड कर सकता है। तो सेवा कार्य की डिटेल इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। अब आपको ये जो सामने फ्रंट पर ऊपर बैनर दिखाई दे रहा है ना, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी का, आपके राज्य में जो प्रशिक्षण के शिविर चलते हैं, जो गतिविधि होती हैं, आपको उसकी जानकारी वहां से मिलेगी। नीचे ये जो हरी पट्टी स्क्रॉल कर रही है ना, दिखाई दिया आपको, एरो लगा हुआ है हरी पट्टी, इसके ऊपर आपको संस्थान की नई जानकारी मिलेगी स्क्रॉल चलता हुआ। तो आपको कई बार होता है ना कि हमें संस्था की नई जानकारी कहां से मिलेगी, तो आपको हो सकता है कोई फोन करके नहीं बताएं, लेकिन ऐप को आप देखेंगे तो ऐप के ऊपर आपको गुरुकुल में एडमिशन की, विश्वविद्यालय के एडमिशन की जानकारी मिल जाएगी। अभी गुरुकुल और विश्वविद्यालय का एडमिशन चल रहा है, उसकी भी जानकारी और कॉन्टैक्ट नंबर, जो स्क्रॉल चलता है आस्था का वो सारे स्क्रॉल। तो योग शिक्षक और एक्टिव मेंबर, जब सोशल मीडिया से हमें अच्छी चीज़ों का प्रचार करना है तो आपको भारत स्वाभिमान के सारे सोशल मीडिया के अकाउंट यहाँ से मिल जाएंगे। हेड ऑफिस में भारत स्वाभिमान का, मुख्यालय का, मुख्य केंद्रीय प्रभारियों का, सबके आपको अकाउंट, स्वदेश स्वाभिमान का, योग संदेश का, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आपको पतंजलि योग समिति का, भारत स्वाभिमान का, सबका अकाउंट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से आप एक बार फेसबुक और ट्विटर में लॉगिन कर लेंगे तो इसी ऐप को खोल के पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी और पतंजलि की सारी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ज़्यादा फेसबुक प्रयोग नहीं करते ना, जो ज़्यादा नहीं करते उनको भी योग का प्रचार प्रसार करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने एक योग की वीडियो बनाई कि मेरे योग कक्षा में इस व्यक्ति की ये बीमारी ठीक हो गई, आपने 100 लोगों को वो वीडियो भेज दी और उस वीडियो को देखकर, टीवी पर देखकर या यूट्यूब से या आपसे सीखकर या नज़दीकी योग क्लास में जाकर आपकी प्रेरणा से, आपकी वीडियो से किसी की डायबिटीज़ दूर हो गई, तो उसको जो सुख मिलेगा, उसको जो लाभ होगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो आपको अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना है ताकि आपको उसका पुण्य मिल सके। तो आपको व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का प्रयोग अच्छी चीज़ों के लिए, योग आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए करना है।